YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज बेटा पार्टनरशिप के बारे में है। पार्टनरशिप क्या होता है? हिस्सादारी। बाद दफ़ा दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं, मिलके करते हैं ना, यानी पैसे भी मिलके मिलाते हैं या कुछ और भी काम मिलके करते हैं कि जैसे एक बंदा दुकान पे बैठ जाता है, दूसरा कहता है नहीं मैं पैसे दे दूंगा उसके, इस तरह करके ये मिलके कारोबार करते हैं। और कारोबार का कुछ अरसे के बाद हिसाब करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हो गया है या अल्लाह ना करे नुकसान हो गया है। तो जब हिसाब करते हैं ना, तो उसके बाद वो नुकसान या उनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो एक हिसाब से उनको डिवाइड होता है। सब में इक्वल डिवाइड नहीं होता। इक्वल इसलिए डिवाइड नहीं होता क्योंकि उनके जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं ना, वो इक्वल नहीं होते। अगर पैसे भी इक्वल हों और बराबर टाइम के लिए वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, फिर तो इक्वली डिवाइड हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ के पैसे कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ ने थोड़े टाइम के लिए पैसे दिए होते हैं, कुछ ने ज़्यादा मगर टाइम के लिए पैसे दिए होते हैं। फिर उसी हिसाब से जिसके अमाउंट ज़्यादा होती है या जिसका टाइम ज़्यादा होता है, उसको प्रॉफिट में से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो तो फिर लॉस में से भी उसका ज़्यादा हिस्सा होता है। इस तरह कम वालों का कम हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े आसान भी हैं। देखिए, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। जिसका नाम पहले है ना, उसकी अमाउंट पहले वाली होती है, ये बात भी याद रखनी है। जिसका नाम बाद में है उसकी अमाउंट बाद वाली है। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट, अगर उन्होंने यानी इतना प्रॉफिट कमा लिया, कितना? ये 66,500 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में उनको इतना प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच, तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। सबसे पहले आप इसमें ये होता है, इसके स्टेप ना कुछ 4 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले प्रॉफिट या जो लॉस है उसको लिख लें सबसे ऊपर ही। वैसे तो बाद में भी लिख लें, कोई बात नहीं। टोटल प्रॉफिट लिख लें। टोटल प्रॉफिट 66,500 रुपीज़। 7 रुपीज़ लिखना है तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसमें असलम का नाम लिखें और दूसरा अकरम है, उनका नाम लिख लें। अब क्योंकि दोनों की अमाउंट ही है, अमाउंट दोनों की डिफरेंट है और जो उनका टाइम है ना, दोनों ने साल का ही लगाया है, टाइम सेम है। जो चीज़ सेम होती है ना, उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब असलम के नीचे असलम की अमाउंट लिख लें और अकरम के नीचे अकरम की अमाउंट लिख लें, 30,000। तो अगर तो उनका जो टाइम है वो भी डिफरेंट होता तो वो भी इसके साथ हमने उनको वो टाइम को भी साथ लिखना था, अगर डिफरेंट होता तो। अब ये डिफरेंट नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम टाइम है। एक साल का ही है, तो 1 या 12 भी करेंगे तो वो वैसे कट हो जाता है। जो चीज़ इक्वल होती है उसको लिखने का यहाँ फ़ायदा नहीं है। अब हमने जो उसकी अमाउंट होती है ना, उसकी हमने रेशो निकाल लेनी है। रेशो, पहला स्टेप टोटल अमाउंट लिख ली, फिर जो भी उनकी अमाउंट है या टाइम है उनको उनकी रेशो निकाल लेनी है। अब 3 जीरो कम से कम दोनों में हैं। 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कट गए, बाकी रह गए 27 और इधर रह गया 30। अब ये मज़ीद फिर सेम टेबल से कट हो सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 9 दा और 3 10 दा। ये मज़ीद सेम टेबल से, यानी कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। इसके बाद जब रेशो आ जाएगी ना, ये मैं स्टेप बता रहा हूँ इसलिए बार बार, फिर इन रेशोज़ को प्लस कर लेना है। रेशोज़ को प्लस करने को कहते हैं सम ऑफ रेशोज़। ये सम ऑफ रेशोज़, इन रेशोज़ को प्लस कर लेना होता है एंड पे। 9 + 10 = 19। अब अगली बारी आ गई है इनका अब हिस्सा निकालने की। इसको टोटल प्रॉफिट में से इनको कितना कितना हिस्सा मिला, शेयर मिला। तो यहाँ लिखेंगे असलम शेयर, असलम
शेयर लिख लें या असलम प्रॉफिट लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपके दिल में है वो लिख लें बेटा जी। अब जब यहाँ पे जो टेक्निक है ना वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। जब असलम का नाम आया तो ऊपर असलम की रेशो आएगी, असलम की रेशो जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाली होती है वो। तो जब अकरम का नाम आएगा तो वहाँ पे अकरम की रेशो आ जाएगी। लेकिन डिवाइड जो करना होता है ना इस रेशो को, वो सम ऑफ रेशो से करना होता है। मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो उनमें डिवाइड करनी होती है, टोटल अमाउंट जो होती है प्रॉफिट या लॉस। ये इसको सॉल्व करने से पहले मैं अकरम का हिस्सा भी निकाल दूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि इसमें क्या फ़र्क है, अकरम शेयर या अकरम प्रॉफिट। जब अकरम का निकालेंगे तो यहाँ अकरम के सामने अकरम की रेशो आ जाएगी। अकरम की रेशो थी 10, तो डिवाइड मैंने कहा था सम ऑफ रेशो ही करना होता है हमेशा, हर क्वेश्चन में सम ऑफ रेशो 19 है और मल्टीप्लाई करना होता है टोटल अमाउंट से, जो टोटल अमाउंट इनमें डिवाइड करनी है 66,500। अब आप गौर करें, ये दोनों वैल्यू दोनों की सेम है, सिर्फ रेशो का फ़र्क आता है। जो ऊपर इसकी 9 थी तो 9 आ गई, इसकी 10 थी तो 10 आ गई, बाकी ये वाली दोनों वैल्यू सेम है। ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने बता दिया ताकि हमें ना फिर बार बार मुश्किल ना हो। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यही कैंसिलेशन हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि 19 तो अब प्राइम नंबर है तो इसके साथ नहीं हो रहा, इनके साथ देख लेते हैं। तो जब 19 को और इनको कैंसिल करते हैं सेम टेबल से, इसको अंदर आके आप 19 से डिवाइड कर लें तो बेटा ये आ जाएगा, ये 35 और 2 0 के 2 0। इसका भी ज़ाहिर बात है ये भी दोनों सेम नंबर है, ये भी सेम है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। ये तो 10 के साथ है, ये तो आसानी के साथ ही आ जाएगा। 2 0 ये और 1 0 ये। इसका शेयर आ गया 35,000, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लेते। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31,500 रुपीज़। ये असलम का शेयर आ गया और ये अकरम का शेयर आ गया। अगर इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे ना इनके शेयर को, तो ये अमाउंट वही बनेगी जो उनका टोटल प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में से इसका शेयर ये है, दूसरे का शेयर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आमिना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिसका नाम पहले है उसकी अमाउंट पहले वाली है, जिसका नाम बाद में है उसकी अमाउंट भी जो वैल्यू है वो बाद वाली है। तो इन 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में क्या हुआ, उन्होंने अर्न किया प्रॉफिट 8,400 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो टोटल जो प्रॉफिट है ना उसको हमने पहले लिख लेना है। टोटल प्रॉफिट 7 रुपीज़ का RS लिख लें तो भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर ऐसे ही लिखता हूँ ताकि वो टाइम भी हमने बचाना होता है। अब एक का नाम है आमिना और एक है मरियम। अब आमिना के नीचे आमिना का हमने लिख लेनी अमाउंट 30,000 है और मरियम के नीचे मरियम की 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या स्टेप करना है, यहाँ पे हमने इनकी जो अमाउंट होती है ना उनकी रेशो निकालनी होती है। इनको सिंप्लीफाई करके ना उनको हमने जितना छोटा कर सकते हैं हमने उनको वैल्यू को छोटा करना होता है। तो इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसान है। इसमें कम से कम 4 0 इसमें भी हैं, 4 0 इसमें भी हैं। 4 0 के साथ 4 0 कट गए, बाकी रह गया 3:4। अगला स्टेप जब रेशो आ जाए ना, अगला स्टेप होता है कि इनकी रेशो को प्लस कर लेना होता है। सम ऑफ रेशोज 3 + 4 = 7। अब हमने अगला क्या करना है कि अब हमने इनका शेयर निकालना है। आमिना का शेयर भी लिख सकते हैं या फिर हम इसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट भी लिख सकते हैं कि आमिनाज प्रॉफिट या आमिनाज शेयर। तो जब भी इनका शेयर निकालना होता है ना, जिस तरह आमिना का निकाल रहे हैं, तो आमिना की जो रेशो है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे नीचे हमेशा सम ऑफ रेशो आना होता है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है, ये 8400। अब इनको हमने इसी तरह पहले दूसरा भी लिख लें, मरियम का भी। मरियम शेयर, जब मरियम का शेयर लिखेंगे तो ऊपर मरियम की अमाउंट आ जाएगी, मरियम की रेशो आ जाएगी। मरियम की रेशो थी, मरियम के नाम के नीचे 4 है, नीचे हमेशा सम ऑफ रेशो आना जो कि
ये दोनों का सेम होती है, ये वैल्यू सब क्वेश्चनों में सेम होगी, सिर्फ रेशो चेंज होती है, हर एक के शेयर में से उनकी रेशो चेंज होती है, बाकी वैल्यू दोनों सेम ही रहती हैं। अब हम इनकी कैंसलेशन कर लेते हैं। 7 1 दा 7 1 दा 7 2 दा और 2 0 के 2 0 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 12 3 36 36 और 2 0 के 2 0 3600। इसका शेयर आ गया 3600। इसकी भी कैंसलेशन करेंगे तो वही 1200 ही आएगा। तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4800 रुपीज़। तो ये आमना का शेयर ये वाला आ गया और मरियम का शेयर ये वाला आ गया। तो इन दोनों को अगर हम प्लस का भी करेंगे तो हमारा ये वाली अमाउंट ही आनी चाहिए जो टोटल अमाउंट थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है या ऑनवर्ड अगले क्वेश्चन है वो थोड़े से इनसे डिफरेंट हैं। डिफरेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप दिया हुआ है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन भी हमने इंशाल्लाह ऐसे ठीक करनी है कि आप समझेंगे कि कुछ चेंज है ही नहीं है। जब आप ध्यान करेंगे ना कि हमने समझना है तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हमारा मददगार है। और वालिदैन की दुआएं भी बेटा कभी इनको इग्नोर नहीं करना, वो काम कर जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 पार्टनर हैं जिन 2 हिस्सेदारों ने कंट्रीब्यूट का मतलब हिस्सा डाला 4000 एंड 3000। ठीक हो गया ना। 2 पार्टनर थे, एक का 4000 है, एक का 3000 है। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड, पहले ने जो हिस्सा डाला फॉर 9 मंथ, जिसने 4000 डाला था ना वो उसने 9 मंथ के लिए डाला है, और सेकंड ने 7 मंथ के लिए डाला है। ठीक है ना। डिवाइड द प्रॉफिट 11,590 रुपीज़ बिटवीन द पार्टनर। इसमें जो नई चीज़ है ना वो ये मंथ है, दोनों के मंथ डिफरेंट हैं। ये चीज़ मैं कह रहा था कि डिफरेंट आ रहे हैं। पहले में तो सबका ना जो टाइम था वो सेम ही था, किसी का यानी दोनों का साल ही था। जब सेम ही हो ना तो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब पहले क्वेश्चन की तरह टोटल प्रॉफिट हम लिख लें ऊपर। तो टोटल प्रॉफिट है इनका 11,590 रुपीज़। अब दोनों के नाम लिख लें, फर्स्ट पार्टनर सेकंड पार्टनर। अब इसमें नाम तो नहीं लिखे हुए, हम इससे फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं। आप लोगों ने ना जब करोगे तो आपने फर्स्ट पार्टनर सेकंड पार्टनर लिख लेना है। अब बात यहाँ पे आपने थोड़ी ध्यान करनी है। फर्स्ट पार्टनर का है 4000 और सेकंड पार्टनर का कितना है 3000। ऐसी है। अब एक बात और थी जो हम अभी कर रहे थे कि इसमें इनके मंथ भी डिफरेंट हैं। फर्स्ट के मंथ है 9 और सेकंड के मंथ हैं 7। फर्स्ट वाले के 9 है। जब ये दोनों की चीज़ें डिफरेंट हैं, मंथ डिफरेंट है ना, तो जब ये भी डिफरेंट हो ना तो इनके जो मंथ हैं इनको भी इनकी अमाउंट के साथ ही हमने लिख देना होता है। जैसे फर्स्ट के मंथ 9 है तो उसको फर्स्ट को फर्स्ट के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और सेकंड वाले का जो भी टाइम है 7 मंथ है उसको सेकंड वाले की अमाउंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। भाई ये इसमें डिफरेंस था। बाकी सारा क्वेश्चन आगे हमने वैसे ही सॉल्व करना जिस तरह हम पहले करते आए हैं। तो अब इसमें आती है बात कैंसलेशन की। कैंसलेशन हम यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर कैंसलेशन कर लें, वो भी हो जाएगी। लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो बच्चे समझ पाएंगे उनको तो बहुत अच्छा ये लगेगा, आसान लगेगा। लेकिन जिनको नहीं समझ आई वो भी इनको समझने की कोशिश करना। ये जो रेशो है ना, रेशो के एक वैल्यू है इसके, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। एक रेशो के लेफ्ट की तरफ है, एक रेशो के राइट की तरफ वैल्यूज़ हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई ऐसे में करना है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम पहले इनको कैंसिल कर लें ऐसे, 3 0 के साथ 3 0 कट गए, ऐसी है ना। लेफ्ट की वैल्यू को राइट से कट करना, इनको आपस में नहीं कट करना। भाई ये है कि आपस में कट नहीं होने चाहिए। तो अब इनको अब 9 और 3 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं। अगर हम यहीं पे कट कर दें तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई करके कट कर दें फिर भी ठीक है। अब देखें कि ये 3 और 9 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। अब इस तरफ 4 और 3 है, इस तरफ 7 और 1 है। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे बेटा 12, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 7। तो ये इनकी रेशो बेटा सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो अब हमने जब रेशो सिंप्लीफाई हो जाए, अगला स्टेप होता है कि सम ऑफ रेशोज। सम का मतलब होता है मजमुआ, जमा करना, रेशो को प्लस करना। तो 12 + 7 इक्वल हो जाता है 19।
अब उनका शेयर निकाल लेना है। फर्स्ट जो था बंदा, फर्स्ट पार्टनर शेयर, तो जब फर्स्ट का हमने शेयर मालूम करना है तो उस वक्त हमने क्या करना है कि फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट वाले की रेशो लिखनी है। फर्स्ट वाले की रेशो ये थी 12, तो डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करना होता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है, ये 11590, ठीक है ना। अब चाहे हम रफ में या कैलकुलेटर से इसको इसके साथ डिवाइड करके देख लें, तो जब 19 वन था और 19 को जब इसको अंदर आके 19 से डिवाइड किया तो बेटा ये आ जाता है 610। अब 610 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7320 रुपीज़, ये फर्स्ट का शेयर आ जाएगा। अब हमने सेकंड का शेयर, सेकंड पार्टनर शेयर, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू यही है। तो जब सेकंड का करेंगे तो सेकंड वाले की रेशो थी 7 थी ना, ये हमने यहाँ पे लिखी है 7, और डिवाइड हमेशा हमने इसकी जो होती है ना सम ऑफ रेशो के साथ ही करना होता है। मैंने बताया था ये वाली दोनों वैल्यू सेम होती हैं, मल्टीप्लाई, इनको कट करेंगे तो ये जो पहले कट करने से आया इसका भी वही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, 7 था, ये 610। तो जब हम इनको 610 को हमने 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4270 रुपीज़। ये बेटा आ गया, एक का हिस्सा ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी यही आएगी जो हमने इनको डिवाइड करनी थी। ऐसा ना हो कि हमने जो डिवाइड करनी हो वो अमाउंट हमारी कम हो तो हम उनको ज़्यादा ही दे के बैठे हों, फिर आपने पास ही नहीं देना, आपने हिसाब फंस जाओगे। ये कैलकुलेशन आपने ज़रा प्लस करके देख लेना है कि टोटल अमाउंट वही है जो हमने उनमें डिवाइड करनी है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस। इसमें 3 बंदों के नाम हैं, 3 बंदे कह लें, लड़के कह लें। लड़के हम इसे नहीं कहते कि बिजनेस बड़े लोग ही करते हैं जो एज में बड़े होते हैं। विद अ कैपिटल ऑफ, कैपिटल कहते हैं जो उसकी असल अमाउंट है, कैपिटल कहते हैं टोटल अमाउंट, जिस तरह हमने 1.21 एक्सरसाइज में सीखा था ना वो वाला। तो इसमें जिसका नाम पहले है, एक का 12,000 है, एक का 18,000 है और तीसरे का 24,000 अमाउंट है। तो रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर, अब इसमें सब का जो टाइम है ना वो बराबर ही है, 1 ईयर ही है, इसलिए हमें वो ये तीसरे क्वेश्चन की तरह वो वाला यानी इसमें मंथ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हुआ लॉस, अल्लाह माफ़ करे, उनको लॉस हो गया 13,500 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। तो जब लॉस होता है ना तो वो भी सब में बराबर डिवाइड होता है, जितनी किसी की अमाउंट होती है उसी हिसाब से उनमें डिवाइड हो जाता है। आइए इसको देख। तो इस क्वेश्चन में ये टोटल जो लॉस हुआ है वो इतने रुपीज़ है, साद की अमाउंट इतनी है, सऊद की इतनी है और सईद की इतनी है, और टाइम साहब का बराबर है क्योंकि साल के एंड पे उन्होंने हिसाब किया, इसलिए उनके मंथ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो सेम, अब इनकी ना सिंप्लीफाई करना है रेशोज़ को। 3 0 सब में ही है, ये कट के बाकी रह गया 12, इधर आ गया 18 और इधर आ गया 24। तो फिर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 6 के टेबल से फिर ये कैंसिलेशन हो रही है, 6 2 था, 6 3 था और 6 4 था। तो जब रेशो आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर हमने करना होता है सम ऑफ रेशोज़। इन रेशोज़ को प्लस कर लेना है, 2 + 3 + 4 9 आ गया। अब सबका शेयर निकाल लेना है, ये शेयर लॉस में ही है, शेयर ऑफ साद। इस तरह मैं पहले सबका ही नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने तीनों के नाम इकट्ठे ही लिख लिए हैं। अब शेयर ऑफ साद, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं शेयर ऑफ शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस ऑफ साद। लेकिन इसमें क्योंकि सबका अगर जो भी लॉस है सबका लॉस है, अगर प्रॉफिट है सबका प्रॉफिट है, इसमें मज़ीद लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आपको आइडिया देता हूँ कैसे कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहें तो। अब साद है, साद की रेशो क्या है, पहला नाम साद का था ना, इसकी रेशो है 2। डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करना होता है, सम ऑफ रेशो है इसका 9, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है वो है 13,500 रुपीज़। अब इसमें बेटा ये हो जाएगा, बाकी तीनों में भी सिर्फ ये हर एक के सामने इसकी रेशो डिफरेंट होगी, बाकी ये वैल्यू सबकी सेम होंगी।
जिस तरह जब साउथ का करेंगे तो साउथ की रेशो 3 है, तो जब सईद का करेंगे तो सईद की रेशो है ना वो 4 है, और ये दोनों अमाउंटें सबकी सेम हो जाएंगी, वो भी मैं साथ ही लिख लेता हूँ। इधर भी 9, इसका भी 9, और ये। तब हमने क्या करना है कि इसमें एक तो 3 के साथ, लेकिन इसमें कट रहा है बाकियों में नहीं, हम इसको डायरेक्ट इसके साथ कैंसिलेशन कर लेते हैं। 9 को किसके साथ कैंसिल करें तो 135 आता है 15 के साथ। 9 1 दा 9 15 दा क्या होता है बेटा 135 होता है, और 2 0 के 2 0 आ गए। तो अब इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये बाकियों में भी ये कैंसिलेशन आपकी सेम आनी है। ये भी ऐसे आ जाएगा 1500, इसकी भी ये सेम आ जाएगी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 2 दा 2 0 के 2 0, ये इसका आंसर आ गया। इसके 15 3 दा 45, और 2 0 के 2 0 ये आ गए। अब इस तरह भी ये 15 4 दा 60, और 2 0 ये वाले। तो ये बेटा तीनों का लॉस में शेयर आ गया। जब इस शेयर को आप अगर सारों अमाउंट को प्लस करोगे, तीनों अमाउंट को प्लस करोगे, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। वो वैसे आप चेक करने के लिए प्लस करना होता है, वैसे नहीं मैं कह रहा कि आप चेक करें। अगर आप चेक करें कि जो हमने पैसे डिवाइड किए हैं क्या उतनी डिवाइड किए हैं जो हमारे टोटल अमाउंट थी, तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को अक्सर स्टूडेंट ने मैसेज करके कहा कि सर ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। तो लेकिन मैंने उनको कोशिश भी की, जारी बात है हर टीचर अपने तरीके के मुताबिक समझाने की कोशिश करता है कि बेटा मुश्किल नहीं है, आप समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ वैल्यू थोड़ी सी उन्होंने हेर फेर दिया होता है, वही सारा इसमें ट्रिक होता है समझने का। अब इसमें देखिए अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस। इसमें दो बंदों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 9,000 हैं, दूसरे के 11,000 उसमें पैसे हैं। अकरम ने विदड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना। अकरम ने वापस ले लिया 1,000, सारे नहीं, 9,000 के 9,000 नहीं, उसमें से सिर्फ 1,000 उसने वापस ले लिया आफ्टर 6 मंथ। फिर क्या होता है, आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, उसका जब 2 मंथ गुजर गए, यानी उसने 6 मंथ के बाद लिया था ना, यानी कि जब 8 मंथ हो गए, असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। तो जो दूसरा बंदा था ना असगर साहब, उन्होंने 1,000 अपनी अमाउंट के अंदर और शामिल कर दिया। तो आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट 14,000, उनको 14,000 प्रॉफिट हुआ है। तो हर एक का हिस्सा बताना है। तो पहले तो जो प्रॉफिट है वो अमाउंट हम ऊपर लिखते हैं, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चनों में भी लिखवाई है। फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना। अब इसमें जो बात समझने वाली वो ये है कि अकरम के अगर 9,000 थे ना, तो उसने आफ्टर 6 मंथ उसने ना 1,000 वापस लिया है आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ तो उसके पैसे इतने रहे ना 9,000 ही। तो जो 9,000 थे, 9,000 वो उसके कितने मंथ रहे हैं 6 मंथ। तो जब उसने 1,000 वापस ले लिया तो बाकी उसके पैसे कितने रह गए हैं, बाकी उसके रह गए थे 8,000। तो बाकी क्योंकि उनका जो हिसाब होता है ना वो आफ्टर 1 ईयर होता है। तो 6 मंथ के बाद उसके रह गए थे 8,000। तो लेकिन बाकी मंथ कितने रह गए थे साल में से, उसके मंथ भी बाकी 6 ही रह गए थे, क्योंकि टोटल एक साल का हिसाब था ना। उसके 6 मंथ तो 9,000 चले हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद उसने 1,000 वापस ले लिया। तो बाकी 9,000 में से 1,000 माइनस किया तो बाकी रह गया 8,000। तो इसमें 8,000 भी उसके बाकी पूरा साल, यानी कि बाकी जो 6 मंथ रह गए थे वो भी उसका 8,000 उसने कारोबार में इन्वेस्ट किया। इसमें क्योंकि दोनों के अमाउंट में फ़र्क आ गया तो इसलिए हमने उनको 2 दफ़ा लिख लिया। इस तरह दूसरे क्वेश्चन में देखिए, शायद और आपको बेहतर समझ आ जाए। पहला जो है असगर के 11,000 अमाउंट थी, 11,000 उसका कारोबार में इन्वेस्ट रही है। उसके 6 मंथ के आफ्टर 2 मंथ तक, 6 माह के बाद 2 माह और प्लस कर लें 8 मंथ। 11,000 उसके चले हैं 8 मंथ के लिए। 11,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 11 मंथ यानी उसके 2 मंथ के बाद उसने 1,000 और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। पहले उसका 11,000 था, अब उसने जब बीच में 1,000 और प्लस किया तो वो उसका बन गया 12,000। तो जब उसका 12,000 हो गया तो वो कितने मंथ के लिए कारोबार में इन्वेस्ट रहा, 8 माह तो पहले गुजर चुके थे ना। तो पूरा साल उन्होंने कारोबार किया तो बाकी उसके 4 मंथ रह गए थे।
तो उसने 4 मंथ के लिए उसका 12,000 कारोबार में इन्वेस्ट रहा। इसमें क्योंकि दोनों की अमाउंट चेंज हो जाती है और मंथ भी चेंज होते हैं, इसलिए 2 दफ़ा उनको प्लस करना होता है, क्योंकि सारा जब तक वो कारोबार में रहते हैं सेम उनकी वैल्यू नहीं रहती है, उनकी अमाउंट सेम नहीं रहती, इसलिए हमने उसको अगर जब हमने ये देखा, इसमें देखा कि जब 9,000 थे तो 6 मंथ के लिए, फिर उसने 1,000 उसमें से ले लिया, तो 9,000 में से 1,000 माइनस किया तो बाकी रह गया 8,000। तो जब 8,000 था तो उसको हमने देखना कि 8,000 कितने महीने रहा है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि वो उनका जो कारोबार था ना वो 1 साल के लिए रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ये है ना एंड ऑफ द ईयर। तो टोटल क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो 6 मंथ में उसने 9,000 उसने इन्वेस्ट किया, फिर 1,000 वापस ले लिया, तो बाकी जो मंथ थे 6 मंथ थे वो उसके 8,000 उसके कारोबार में चलते रहे। इस तरह असगर ने स्टार्ट में 11,000 इन्वेस्ट किया था और उसने जब पैसे वापस लिए ना 6 मंथ के बाद, उसके मज़ीद 2 माह के बाद असगर ने 1,000 रुपये और डाला, तो 6 माह के 2 माह बाद और कितने मंथ हो जाते हैं, 8 माह हो जाते हैं, 8 मंथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो 11,000 थे वो 8 माह के लिए, 8 मंथ के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट रही है। तो फिर उसने 11,000 में ना 1,000 और ऐड कर दिया, तो 11 की बजाय अब हो गया 12,000। तो अब बाकी 8 मंथ के बाद बाकी जो मंथ थे वो 4 थे, 4 मंथ, तो उसकी अमाउंट को उसके मंथ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इनकी सारी अमाउंट को आपस में प्लस करना है और अकरम की सारी अमाउंट को हमने आपस में प्लस करना है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 द 54, ये 3 0 के 3 0 आ गए, प्लस 6 8 द 48 और 3 0 के ये 3 0 आ गए, ये रेशो दरमियान में ही है। अब 11 8 द 88 और 3 0 के ये 3 0 और 12 4 द 48 और 3 0 के ये 3 0 आ गए। ये क्वेश्चन जब वीडियो समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको ये समझ आ जाए। जब एक दफ़ा समझ आई होगी ना फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। अब हमने इन दोनों को, अकरम की जो दोनों वैल्यू इनको हमने आपस में प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे तो ये 3 0 ये ऐसे हो जाएगा 1,02,000। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 3 6, ये यानी कि इनको जब आपने प्लस करना तो ऊपर नीचे करके प्लस करना है। 8 और 8 16, जब 136, ये प्लस करने से बेटा ये आ गया। अब यहाँ पे आगे हमने करना होता है इन रेशोज़ को सिंप्लीफाई में करेंगे तो ये 3 0 के साथ 3 0 कट गए, बाकी रह गया 102 और इधर आ जाएगा 136। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से टेबल के साथ दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इनको कैंसिल कर लें। तो ये 3 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 द 9 और 3 4 द 12, ये भी 3 4 द 12 और भी हो जाएंगे। नहीं, ये 3 से नहीं होता, ये 2 से बेटा होगा। इसको 2 से करते हैं तो 2 5 द 10 और 2 1 द 2, ये 51 है बेटा, 51। ये 2 से करेंगे तो 2 6 द 12 और 1 बच गया 2 6 द 18 और 2 8 द 16। तो अब ये देखें कि ये जो होता है ना 51, ये सिर्फ 3 के टेबल से होता है, या 17 3 का होता है। तो 17 को हम इससे भी कर लेते हैं कि 17 का टेबल अगर हम काउंट करें तो 68 उसमें आता है, हाँ आता है, 4 तक आता है। 17 के टेबल से अब ये दोनों 17 के टेबल से डिवाइड होंगे, क्योंकि दोनों को सेम टेबल से कट करना होता है ना, 17 3 का और 17 4 का। तो ये इसका जो मुश्किल प्रोसेस था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बारे में कोई मज़ीद अगर समझ बेटा ना कोई भी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछा करें, वो कमेंट्स के अंदर ना बंदा रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है डिटेल के साथ। अब यहाँ पे सम ऑफ रेशोज़, 3 + 4 = 7। अब इनका शेयर निकाल लेते हैं। तो अब शेयर ऑफ अकरम, अकरम की रेशो क्या है, अकरम की रेशो है 3। ये पहला नाम अकरम का था ना बेटा, ये आपको अंदाजा होगा, पहला अकरम का था, दूसरा असगर का था। तो अकरम की रेशो सबसे एंड पे देना होता है। अकरम की रेशो 3 है और असगर की रेशो हमारी ना वो है 4। तो अब अकरम के ऊपर अकरम की रेशो आ जाएगी और डिवाइड करना होता है सम ऑफ रेशो से ही, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है। टोटल अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर दी थी, जो इनका प्रॉफिट था वो 14,000 था, तो वो 14,000 के साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ये तो इनको 7 1 दा 7 2 दा 2 और ये 3 0 के 3 0 आ गए। अब 3 2 दा 6 3 0 के 3 0, ये इसका शेयर आ गया 6000। अब असगर की बारी आएगी तो असगर की जो रेशो है वो 4 है। डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करना होता है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो हमने इनमें डिवाइड करनी है। तो ये तो पहले भी कैंसिलेशन करने से जो आया वही आएगा 2000। 4 2 दा 8 और 3 0 के 3 0 आ गए। इसका शेयर आ जाएगा 8000। एक का शेयर आ गया 6000, दूसरे का 8000। तो ये बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बेटा फिर बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के नाम नहीं बताया, बस वैसे ही ए को ए का नाम दे दिया, बी और सी। ये 3 दोस्त हैं ए बी सी, उन्होंने कोई कारोबार स्टार्ट किया है, स्टार्टेड अ फर्म, कोई कंपनी बनाई उन्होंने विद 20,000, 16,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए के 20 हैं, बी के 16 हैं और सी के 18,000 हैं। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, ए ने 4 मंथ के लिए कारोबार में पैसे रखे हैं, कैप्ट का मतलब कि रखा, वहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए रखे। बी ने 6 मंथ के लिए और सी ने 8 मंथ के लिए। डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स, तो उन तीनों फ्रेंड्स को उनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड होगा उनकी अमाउंट और उनके जो मंथ हैं उनके हिसाब से। आइए देख, अब यहाँ पे देखें कि ए के 20,000 है, ए के नीचे 20,000 लिखें, ठीक है ना। और इसके बाद बी है, बी के हैं 16,000, बी के नीचे 16,000 हम लिख लेते हैं। और इसके बाद सी है, सी के हैं 18,000, तो सी के नीचे 18,000 लिख लेते हैं। ये तो होगी उनकी अमाउंट। फिर इसी तरह वो कह रहे हैं कि ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, ए के मंथ 4 हैं, तो ए के जो मंथ है ना उसको इसके अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह जो बी है, बी फॉर 6 मंथ, बी के 6 मंथ थे तो बी के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। और सी के 8 मंथ हैं तो सी को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू उस वक्त मल्टीप्लाई करनी होती है जब ये तीनों की वैल्यू या जितने भी पार्टनर होते हैं ना उनकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए ये हमने 4, 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके मंथ 4 हैं, इसके मंथ 6 हैं और इसके मंथ 8 हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनकी सिंप्लीफाई रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करने से पहले भी हम इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं, सेम टेबल हो लेकिन जो एक रेशो है ना, जैसे ये एक हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, तो तीनों को वो सेम टेबल से कट कर रहे हों। पहले जैसे 0 है, सबसे पहले 0 को करते हैं, 3 0 3 0, इसमें 4 है लेकिन 3 0 हैं, 3 0 के साथ 3 0 कट गए, ये कट गए। बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें फिर भी ठीक है, या पहले ही आप कर लें फिर भी ठीक है। पहले ज़रा ना नंबर छोटे होते हैं, इनको डिवाइड करना ज़रा आसान होता है। जैसे देखें कि ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी 4 से कट हो रहा है, ये भी 4 से और ये भी 4 से, ये भी 4 से, 4 1 दा, 4 4 दा और 4 2 दा। अब 21 दा 20, 6 4 दा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 24 और 18 2 दा 36। हम यहाँ पे भी कैंसिलेशन मज़ीद भी कर सकते थे कि ये जैसे ये 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से हो रहे हैं, तो या 4 से मज़ीद भी 4 से भी हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 4 से डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 5 दा, 4 6 दा और 4 9 दा 36। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमने जब रेशो सिंप्लीफाई हो जाए तो हमने उनका सम ऑफ रेशो निकाल लेना होता है। 5 + 6 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 11 और 9 20, ये 20 हो गया सम ऑफ रेशो। अब शेयर ऑफ ए, अब इनका शेयर निकाल लेना, शेयर ऑफ ए, इस तरह शेयर ऑफ बी, इसी तरह शेयर ऑफ सी निकाल लेंगे। ए का जब शेयर निकालना है तो ए के ऊपर ए की रेशो आएगी, ए की रेशो है 5, ये पहला नाम ए का था, फिर बी का, फिर सी का, तो ए की रेशो 5 है। डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से होता है बेटा, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड करनी है ना वो है 12,000, तो 12,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो
इसका भी नीचे मगर जब बी को करेंगे तो बी की रेशो 6 है, 6/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। और जब हम सी का करेंगे तो सी की रेशो 9 है, 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। सर इनकी रेशो चेंज होती है, बाकी सम ऑफ रेशो और टोटल अमाउंट सेम रहती है। अब देखिए 0 के साथ 0 कट गया, 2 1 दा 2 6 दा 2 0 के 2 0, 6 5 दा 30 और ये 2 0 आ गए, ये 3000 इसका शेयर आ गया। अब इसको भी कटिंग करेंगे सेम आएगा, 600 आया पहले भी, तो 6 6 दा 36, ये 2 0 के 2 0 आ गए। इस तरह ये भी कैंसिलेशन करेंगे तो वही 600 आएगा जो पहले हमने निकाला है। तो जब इनकी ये कैंसिलेशन होगी, अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 था 54 और 2 0 ये वाले इधर आ गए। तो अब जो सी का शेयर ये आ गया, अब ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर बेटा ये आ गया। इन सारी अमाउंट्स को अगर हम इकट्ठे करेंगे तो ये टोटल 12,000 ही बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।